सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और फिर से मेरा सौभाग्य है कि आपसे मुलाकात हुआ इस प्लेटफॉर्म में जी। तो ये तो जजिंग पे आप कल पूरा दिन भर व्यस्त रहा, तो आज थोड़ा आपसे पूछना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए। पहले तो जो आपको अभी तक नहीं जानते हैं उनके लिए थोड़ा आपका नाम और आप कहाँ से है ये थोड़ा बताइए। पहले तो सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जो आपका एक चैनल है एक चिलते बगान, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गुलाब के लिए और बाकी सब पौधों के लिए, गार्डन के लिए आप अच्छा काम कर रहे हैं। आपका चैनल मैं देखता रहता हूँ मैं, और आप मेरे घर पे भी आए थे और आप उस वक्त मेरे घर पे आए थे जब मेरे छत पे गुलाब नहीं थे और गर्मी के टाइम में आए थे। गुलाब का कंडीशन बहुत ख़राब था और आप स्पेशली मैंने आपको बोला भी था, तो आपने उस समय बहुत एक अच्छी बात कही थी कि फूल का जो कंडीशन है वो अच्छा तो सब दिखाते हैं, लेकिन जो ये एक्चुअल कंडीशन और इसमें आप कैसे मैनेज करते हैं ये दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस दिन से मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत, बहुत रिस्पेक्ट बढ़ा। मेरा नाम राहुल कुमार है, दिल्ली से हूँ मैं और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ मैं। ऑफिस है, सुबह से 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ऑफिस में होता हूँ मैं, और इसके बाद जो भी टाइम मिलता है वो परिवार को और मेरे गुलाब के बगीचे को जाता है जी। और पूछिए क्या पूछना चाहते हैं सर। कितने साल से आप गुलाब के साथ है? गुलाब के साथ मैं ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ, बचपन से हूँ मैं गुलाब के साथ। और जब छोटा था मैं तो समय बहुत 6-7 साल का था, तो किसी से गुलाब अगर मांगता था, गुलाब वो नहीं देते थे तो उनके गार्डन से गुलाब रात को उखाड़ कर लाकर अपने गार्डन में लगा देते थे। तो एक गुलाब से बहुत पुराना रिश्ता है मेरा। लेकिन जब मैं फर्दर आया दिल्ली के अंदर हायर स्टडी के लिए, तो वो सारा प्यार जो है मेरा पीछे छूट गया। लेकिन दिल्ली में मैं 3rd फ्लोर एक घर लिया सिर्फ गुलाब की वजह से, और अभी जो मेन एक्टिव हुआ मैं, ये करीब 14-15 सालों से मैं ज़्यादा एक्टिव हो गया गुलाब को लेकर। और आप सबों का प्यार है जो राहुल कुमार को आप लोग इतना प्यार देते हैं। थ्रू आपके चैनल के तरह चैनल से हम सब सीखते रहते हैं हर दिन। सर गुलाब अपने आप एक चैलेंज फ्लावर है, तो इसको इस स्टेज में लाने के लिए, जो कंपटीशन स्टेज में लाने के लिए, खास करके जो नया ग्रोअर है उनके लिए आपका सजेशन क्या है? नहीं, सबसे पहले तो आप इसको चैलेंज बोलो ही नहीं। गुलाब कोई चैलेंज नहीं है। गुलाब बड़ा सॉफ्ट कोमल चीज़ है, बहुत प्यारा चीज़ है। गुलाब चैलेंज नहीं है। और मैं आपको बताऊं, नहीं साल भर, मेरा कहने का मतलब ये है साल भर इसका जो चैलेंजिंग हम लोगों को फेस करना पड़ता है। देखिए गुलाब जो है बेसिकली गुलाब ही आपको सिखाता है गार्डनिंग क्या चीज़ होती है। करेक्ट। आप नर्सरी से पौधे लाते हैं और घर में रख लेते हैं, गार्डनिंग वो नहीं है। गार्डनिंग ये है कि एक छोटे से पौधे को आप कैसे डेवलप करके बड़ा करते हैं। मेरे पास एक गुलाब आया था जिसमें सिर्फ आँख था, उसको खाना पीना खिलाना, उसको सेवा करना, उसको बड़ा करना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उससे आप कनेक्ट होते हैं। जब आप किसी भी चीज़ में, किसी भी लाइन में अगर आप एक बचपन से किसी को आप अपने केयर कर रहे हैं तो उसके साथ आपका एक इमोशनल कॉन्टैक्ट होता है, एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। तो गुलाब एक ऐसी चीज़ है। गुलाब मैं बार बार अपने जो चैनल है राहुल एंड रोजेज, उसके माध्यम से मैं बताता रहता हूँ कि एक राजशाही पौधा है। तो राजशाही पौधा सबके साथ राजा है, तो राजा तो एक अलग ही है, उसकी अपनी एक शान है, अपनी एक उसकी खासियत है। वो ये आम पौधों के साथ इसको हम नहीं रख सकते। आम पौधों के साथ इसको सफाई बहुत पसंद है, साफ खाना, साफ वातावरण, साफ। और पुराने समय में एक ऐसा भी इतिहास है, ऐसा कहा जाता है कि बाटर सिस्टम होता था। बाटर सिस्टम यानी कि गुलाब देकर लोग अनाज लिया करते थे, और पुराने समय में राजा महाराजाओं के घर में भी गुलाब होता था। तो गुलाब की वैल्यू आप समझ सकते हैं कि कितनी होती है। ये चैलेंजिंग नहीं है, ये केयर मांगता है, आपसे प्यार मांगता है। अगर आप प्यार देंगे, केयर देंगे, इसको ढंग से रखेंगे तो फीडिंग बहुत लास्ट की चीज़ है। आज की डेट में लोग फीडिंग के पीछे भागते हैं, फीडिंग बहुत लास्ट की चीज़ है। आप इसको अपने आप से कनेक्ट कीजिए। मैं आपको बताया कि मैं मुश्किल से 1 या 2 घंटे गार्डन में रह पाता हूँ, लेकिन जब 1-2 घंटे में गार्डन में होता हूँ तो इनके साथ ही होता हूँ और किसी के साथ नहीं होता। और ये बड़े स्मार्ट, बहुत समझदार पौधे हैं। ये समझते हैं चीज़ों को कि कौन इनको प्यार दे रहा है और कौन इनको गोली दे रहा है। तो वो कनेक्ट हो जाते हैं और ये आपको जैसे चाहोगे वैसे ढल जाएंगे। ये
बहुत स्मार्ट पौधे हैं, बस केयर करना आपको आना चाहिए। हाँ। और वही मैं अपने चैनल के माध्यम से बहुत इजी वे में गुलाब कैसे करना है ये सिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप पूरा दिन भर इसके पीछे नहीं दे सकते। हाँ, तो ये जो कम टाइम में इतना अच्छा गार्डन बना सकता है, तो जो जिसको पास टाइम है वो तो और भी अच्छा कर पाएंगे। कर सकते हैं। जी। तो जो नया गार्डनर है उनके लिए आपका चैनल बहुत महत्वपूर्ण होता है इस बात के लिए कि आप इतना कम टाइम देके इतना अच्छा चीज बनाते हैं। सिंडर और जो मिट्टी का मीडिया है, हाँ, जिसके पास टाइम नहीं होता वो तो मिट्टी उसके लिए सही है, लेकिन सिंडर में आप जो सजेशन देते रहते हैं फीडिंग के बारे में, तो आप जो बोला कि बात का बहुत दूरी का बात है, लेकिन जो पहले लाके उसको कैसे बनाना है, कैसे करना है, इसके लिए आपका टिप्स क्या रहेगा? देखिए, हमें गुलाब करना है, वो चाहे सिंडर में हो या मिट्टी में हो। दिल्ली जैसे शहर में मिट्टी थोड़ी अच्छी नहीं है, और एक मैं सेमिनार में गया था जहाँ सेमिनार में बताया गया था कि अब मिट्टी भी पॉल्यूशन में मिल रहा है, मिट्टी के अंदर भी पॉल्यूशन आ रहा है। तो जो एक्चुअल जो गांव की जो मिट्टी है वो अब शहर में मिलनी मुश्किल हो गई है। तो उसके लिए ऑप्शन ढूंढा गया कि इसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है। उस सेमिनार में आज से 4 साल 5 साल पहले मैं गया था, तो उस समय कोकोपीट एक इसका सब्स्टिट्यूट के तौर पे लिया गया था, और कोकोपीट में भी गुलाब मैंने किया। बहुत अच्छा गुलाब होता है, लाइट वेट है, लो इसी में अगर कोकोपीट में गुलाब करें तो सबसे अच्छा हो सकता है। उसके बाद हमने सिंडर मिला, सिंडर को हमने दिल्ली में राजेंद्र जी के यहाँ तैयार कराया। अब राजेश मोहंती जी हैं दिल्ली में, अब सिंडर नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वहाँ एनजीटी की पॉल्यूशन की वजह से सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। अब राजेश मोहंती जी हैं जमशेदपुर में, वो सिंडर पूरे ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई कर रहे हैं। सिंडर एक इजी मीडिया है, बहुत आसानी से उसमें गुलाब बहुत अच्छा किया जा सकता है, उसमें कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है और बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो सिंडर आसान तरीके से किया जाता है। मिट्टी अगर आपके पास अच्छी है तो आप 50% आप 50% काउडंग और 50% सॉइल मीडिया गार्डन सॉइल लेके कर सकते हैं। दिल्ली में मैं सजेस्ट करता हूँ आप 60% काउडंग रखो, 40% सॉइल रखो और उसमें बोन मिल नीम खली मिला के गुलाब लगाओगे तो अच्छा हो रहा है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप चाहते हैं कि बहुत आसानी से मेरे घर में गुलाब अच्छा खिलता रहे, तो सिंडर इज़ बेस्ट मीडिया। सिंडर में प्रॉब्लम आती है, पानी देने की ज़रूरत होती है। लोग कहते हैं सिंडर में पानी ज़्यादा लगता है, सिंडर में पानी ज़्यादा नहीं लगता है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा लगती है। 1 लीटर पानी अगर आप उसमें देंगे मिट्टी में तो शायद नीचे तक नहीं पहुँचे, इसमें ½ लीटर देते हैं, पानी नीचे से निकलना शुरू होता है क्योंकि पूरा सिटी ज़्यादा है। बिल्कुल, तो वो 1 लीटर पानी को आप 2 बार या 3 बार में करके दे दें तो बेहतर होगा। तो पानी वेस्टेज भी कम होगा, और आपका काम भी हो रहा है, गुलाब बहुत अच्छा भी होगा। तो ये तो हो गया मीडिया। इसके बाद हम जानना चाहेंगे जो कंपटीशन लेवल में जो पौधा लाते हैं, जो वैरायटी लाते हैं, उनमें से आपका सजेशन क्या रहेगा? कौन सा वैरायटी पहले शुरू करना चाहिए, काट फ्लावर में या तो पॉट कल्चर में? देखिए, गुलाब में बहुत सारे तरह के गुलाब हो सकते हैं, लेकिन मेरी अपनी सोच होती है कि जब गुलाब हम लगाते हैं तो हम चाहते हैं कि कम से कम गुलाब हमारे पौधे पे कम से कम 10 से 15 दिन तक खिले, क्योंकि पूरे साल हम मेहनत करते हैं। और फूल अगर 3 दिन 4 दिन में खोल के ख़त्म हो जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। फूल तो गुलाब तो सबकी अपनी पसंद है, लेकिन मैं उसके लिए फिर स्टार्ट किया था कट फ्लावर वेराइटीज़, जिसको डच वैरायटी कहते हैं, कमर्शियल रोजेस कहते हैं। उस समय मेरी काफ़ी लोगों ने बुराई भी की कि ये ओपन फील्ड में तुम उगा रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, लेकिन वो मैं करने लगा और वो कल्चर धीरे धीरे लोग शुरू भी कर रहे हैं। उसमें बेनिफिट ये होता है कि उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, बीमारी कम लगती है। जो हमारे कमर्शियल रोजेस हैं या डच वैरायटी कहें या ग्रीन हाउस वैरायटी कहें, उसमें बीमारी कम लगती है, बहुत अच्छा ग्रोथ भी होता है, फूल की लाइफ जो वास्ट लाइफ है वो भी बहुत अच्छी होती है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि कट फ्लावर वैरायटी आप ग्रो करेंगे तो उसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी होगी। कुछ हमारी इंडियन वैरायटीज़ हैं, कुछ बड़े बड़े ब्रीडर हैं हमारे यहाँ, संजय मुखर्जी हैं, सुब्रता घोष जी हैं, हमारे वीर राघवन जी थे, अब नहीं है, बड़ा दुखद समाचार था यह पीछे। तो ये लोग भी बहुत अच्छे गुलाब उगाए हैं। आप उनके गुलाब को करें जिनकी लाइफ स्पेन बहुत अच्छी है, उनमें खुशबू बहुत अच्छी है।
बहुत अच्छे। तो आपका सजेशन है इंडियन वैरायटी ज्यादा करना चाहिए? करना चाहिए, हाँ, क्योंकि इंडियन वैरायटी हमारे जो एनवायरमेंट है उसके हिसाब से कम स्ट्रेस में आता है। हाँ, तो बाहर का वैरायटी हम किसी को देख के अगर बनाएंगे तो उसके लिए भगता रहना पड़ेगा, लेकिन वो पौधा रिजल्ट अच्छा नहीं देगा। इंडिया में है तो इंडियन वैरायटी को आप आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो इसी के कल्चर के हिसाब से डेवलप हुआ है। करेक्ट। और आज के दिन पे तो आपका बागान तो दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन आज ऑल इंडिया रोज कन्वेंशन में आप एज ए जज आपको मिला, तो क्या लगता है ये कंपटीशन टफ? गुलाब अच्छे आए, बहुत अच्छी वैरायटी है, दूर दूर से गुलाब लेकर लोग आए। पॉट कल्चर में गुलाब देखकर आपको सरप्राइज होगा। लेकिन 1100-1200 किलोमीटर दूर से यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि पहले क्या होता था, जहाँ पे कन्वेंशन है वहाँ का ही कंपटीटर आता था, लेकिन आज के दिन पे वेस्ट बंगाल, नॉर्थ बंगाल से लोग पॉट लेके आए। हाँ, ये लोग लेकर आए हैं। हाँ, तो सबको आने के लिए बोलेंगे। अगर राहुल सर को कुछ पूछना है तो आप लोग भी पूछ सकते हैं। नहीं, हम लोग को रेगुलर पूछते हैं। अच्छा, तो अंडर इनके ये हम लोग का गुरु है। हाँ, तो इनके वजह से नहीं, आप लोग बहुत अच्छे गुलाब लेकर आए हो। ये 1100-1200 किलोमीटर दूर से गुलाब नहीं, हम लोग का 300 किलोमीटर है। बताए, इनका 300 किलोमीटर है। हाँ, बहुत दूर से गुलाब लेकर आए हैं। ये कृष्णा जी, हाँ, ये पटना से है। गुलाब कर रहे हैं। तो कुछ पूछना है सर को? हम लोग रेगुलर कांटेक्ट है सर की वजह से हम लोग आज है, अब तक है। हाँ, सो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। आ जाओ खाना।